Hello students, I am Akhilesh Kumar Soni, your online English teacher. Today I am going to teach you about synthesis. Synthesis क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं। सिंथेसिस का जो हिंदी शब्द है, हिंदी वर्ड है, वह है एकीकरण या संयुक्तिकरण या जोड़। सिंथेसिस के अंतर्गत हम दो या दो से ज़्यादा वाक्यों को एक में जोड़ देते हैं। सिंथेसिस का जो स्टडी है वो तीन हेडिंग्स के अंतर्गत किया जाता है। द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। हमें एग्जाम में दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस दिए रहेंगे और ब्रैकेट में आगे लिखा रहेगा कि हमें उन्हें सिंपल में सिंथेसाइज करना है या कॉम्प्लेक्स में या कंपाउंड में। तो कुल मिलाकर सिंथेसिस के अंतर्गत हमें दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को, सिंपल सेंटेंसेस को कभी सिंपल में जोड़ना आना चाहिए, कभी कॉम्प्लेक्स में जोड़ना आना चाहिए और कभी कंपाउंड में। तीन प्रकार की हेडिंग्स हैं। तीन हेडिंग्स के अंतर्गत हम सिंथेसिस का अध्ययन करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना, उन्हें जोड़ देना। दूसरा है दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को, कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ देना। और तीसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को एक कंपाउंड सेंटेंस में कंबाइन कर देना, सिंथेसाइज कर देना या जोड़ देना। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को कैसे हम इस प्रकार से जोड़ेंगे कि जो जुड़ा हुआ वाक्य रहेगा, जो कंबाइंड सेंटेंस रहेगा, वह सिंपल सेंटेंस ही रहे। फर्स्ट हेडिंग के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को हम एक सिंपल सेंटेंस में कैसे कंबाइन करेंगे, कैसे सिंथेसाइज करेंगे। तो इसके बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी विधियां हैं इसकी। जो पहली विधि है वह यह है कि हम कैसे पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। जो फर्स्ट रूल है वह है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म होते हैं, इसका मतलब ये कि उनके वाक्य के टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे वाक्य में कितने भी संख्या में आ जाएं, कितने भी नंबर में आ जाएं, वाक्य का टेंस वही रहेगा। पार्टिसिपल्स तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। हम सबसे पहले यह देखेंगे कि दो वाक्यों को हम कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ेंगे। पहली हेडिंग इसके अंतर्गत है बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी लगा दें तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। और हिंदी वाक्यों में बहुधा इसका अर्थ होता है करते हुए, करता हुआ या करके। प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से दो वाक्यों को हम तब जोड़ते हैं जब दोनों वाक्यों में जो कार्य होते हैं लगभग समान रूप से चलते हैं। जो फर्स्ट कार्य होता है, जो पहला एक्शन होता है, उसी का परिणाम दूसरा एक्शन होता है। और इसके अलावा एक और शर्त है, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से दो वाक्यों को तभी जोड़ेंगे जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हों। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। अभी ये दो हमने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। इन दोनों में हम देखें कि क्या एक्शन हुए हैं। He saw a lion, he ran. उसने एक शेर देखा, वह भाग गया। ध्यान देंगे, शेर देखने का जो एक्शन है, जो काम है, जो क्रिया है,
उसके तुरंत ही, उसके परिणाम स्वरूप ही यह दूसरी घटना घटी है और लगभग इस घटना के समाप्त होने से पहले ही या समाप्त होते ही दूसरी घटना घटती है। जब किसी एक कार्य के समाप्त होते ही, तुरंत ही या लगभग साथ ही, उसके समाप्त होने के साथ ही दूसरा कार्य शुरू हो जाता है और बहुधा पहले कार्य का ही परिणाम दूसरा कार्य होता है, तो वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम करते हैं। जो कारण वाली क्रिया होती है या जो फर्स्ट क्रिया होती है, जो पहला कार्य होता है, उसी में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। एक और बात, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम सेंटेंस में सबसे पहले करते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ करेंगे, ये जो कारण वाली क्रिया है, जो फर्स्ट कार्य हुआ है वह सा है, देखने का कार्य है। हम यहाँ ऐसे करेंगे, सीइंग अ लायन ही रैन, शेर देख करके वह भाग गया। देखेंगे तो हम दोनों सेंटेंसेस में जो बात कही गई है, जो न्यूली फॉर्म्ड सेंटेंस है, यह भी सिंपल सेंटेंस ही है और सिंथेसाइज्ड सेंटेंस है, सिंथेसिस किया हुआ सेंटेंस है और इसका जो मीनिंग है ऊपर वाले दोनों सेंटेंसेस से एकदम इक्वल है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। जो सेकंड एग्जांपल है, आई वॉज हंग्री आई टुक फूड, मैं भूखा था मैंने भोजन लिया। यहाँ भी हम जो कारण वाली क्रिया है, जो बी क्रिया है, इसमें हम उसी प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर देंगे। बीइंग हंग्री आई टुक फूड, भूखे होने के कारण या भूखे होकर के मैंने भोजन लिया। एक और बात याद रखने योग्य है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से दो सेंटेंसेस को हम तभी जोड़ते हैं जब दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हों। ये रिमेंबर करने योग्य बात है। अब इसके बाद हम बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल से सेंटेंसेस को जोड़ने की। अब हम पास्ट पार्टिसिपल के सहारे, पास्ट पार्टिसिपल के यूज से दो सेंटेंसेस को कंबाइन करना सीखते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसे ही कहते हैं और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करती है, विशेषता बताने की। इसकी सहायता से दो वाक्यों को हम तब जोड़ते हैं, दो सेंटेंसेस को तब कंबाइन करते हैं जब किसी एक सेंटेंस में कोई इंफॉर्मेशन दी हो, दूसरे सेंटेंस में किसी बात की, किसी नाउन की, किसी प्रोनाउन की विशेषता बताई गई हो। देखिए इस प्रकार से, पहला सेंटेंस कह रहा है आई फाउंड ए पर्स, मैंने एक पर्स पाया, इट वाज लॉस्ट, मैंने एक पर्स पाया, यह खो गया था, चाहे खोया हुआ था। जो ये पर्स है इसी की विशेषता है लॉस्ट। जो खोया हुआ था वही पर्स था, पर्स ही की विशेषता है कि वह खोया हुआ था। जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो नाउन से पहले, चूंकि हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं नाउन से पहले, तो यहाँ जो पास्ट पार्टिसिपल है उसका यूज हम नाउन से पहले कर देंगे। देखिए आई फाउंड ए लॉस्ट पर्स, मैंने एक खोया हुआ पर्स पाया। ध्यान दीजिए, पास्ट पार्टिसिपल के मदद से, उसके यूज से दो सेंटेंसेस को हम तब कंबाइन करेंगे जब किसी एक में कोई इंफॉर्मेशन दी हो, कोई नाउन का प्रयोग हो, किसी व्यक्ति का प्रयोग हो या नाउन का ही प्रयोग हो, और दूसरे में पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा उसकी विशेषता बताई गई हो। कॉम्बिनेशन करते समय, जोड़ते समय हम नाउन से पहले एडजेक्टिव के रूप में पास्ट पार्टिसिपल को लिख देंगे और वो वहाँ एडजेक्टिव का कार्य करेगा, होगा वहाँ। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में वही बात यहाँ भी है कि दो कार्य होंगे, एक कार्य का ही परिणाम दूसरा कार्य होगा और कारण वाली क्रिया में या पहले होने वाले कार्य में ही हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे।
लेकिन एक अंतर है प्रेजेंट पार्टिसिपल से और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू होता है। जैसे उसने धागी देखकर भाग गया, भूखे होकर के भोजन कर लिया। इसमें ये होगा करने के बाद। हिंदी में इसका अर्थ होता है के बाद। जैसे कोई ऐसा सेंटेंस हो जैसे उसने भोजन लिया और वह ऑफिस गया, तो जब हम उसको जोड़ेंगे तो बताएंगे वह भोजन करने के बाद ऑफिस गया। देखिए इस प्रकार से He took his food, he went to office. उसने अपना भोजन लिया और वह ऑफिस गया। निश्चित रूप से उसके भोजन लेने के बाद ही वह ऑफिस गया होगा। तो यही डिफरेंस है प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य शुरू होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में एक कार्य समाप्त हो जाएगा, उसके बाद दूसरा कार्य शुरू होगा। और नियम वही है, कारण वाली क्रिया में या पहले होने वाली क्रिया में ही परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। देखिए Having taken his food, he went to office. अपना भोजन लेने के बाद या अपना भोजन करने के बाद वह ऑफिस गया। ध्यान देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में बड़ा माइन्यूट डिफरेंस है। बस दोनों में जो कंडीशंस हैं वो एक ही हैं कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक होने चाहिए, कारण और परिणाम का संबंध होना चाहिए दोनों कार्यों में, दोनों एक्शंस में, और कारण वाली क्रिया में ही प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल का भी। अंतर इतना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में एक कार्य समाप्त हो जाता है, उसके बाद दूसरा कार्य होता है, जैसे ही। और एक्टिव वॉइस में जो प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल का रूप है वो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और पैसिव वॉइस में हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर पैसिव वॉइस आ जाएगा कारण वाला क्रिया तो हम हैविंग बीन लगाएंगे, जैसे यहां देखें। देखिए दो कार्य हुए हैं। ही वॉज स्कॉल्डेड बाई टीचर, ही वेंट। जो पहला कार्य है वह निश्चित रूप से पहले लिखा है, इसी में हमें परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। और परफेक्ट पार्टिसिपल का फॉर्म हमने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, और पैसिव वॉइस में हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ देखते हैं, हैविंग बीन स्कॉल्डेड बाई टीचर, ही वेंट। इस प्रकार से हमने आज पार्टिसिपल की सहायता से दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना, जोड़ना सीख लिया है। और इसके बाद आगे हम सिंथेसिस के और वीडियोज के बारे में बात करेंगे।